अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। नज़र सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए, खुश रहें। आप सोचते होंगे कि मैं शायद कोई रिएक्शन वाला मेरा चैनल है, या मैं किसी के बारे में रिएक्ट कर देती हूँ, या मैं हैप्पी जॉइंट के बारे में ही बात करती हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये है कि मेरा जो सब्जेक्ट था लाइफ में, जो मैंने एजुकेशन की, मेरा रिसर्च उसमें सब्जेक्ट जो था ना, मुझे थीसिस जो मेरा था पहला, वो रिसर्च के ऊपर था। तो तब मैंने रिसर्च करना सीखी, तो उसमें पता चला कि भी क्रिटिसिज्म क्या होता है, जिसे हम उर्दू में तनकीद कह देते हैं, कंट्रोवर्सी क्या होती है। और मतलब सब चीज़ों को मैंने बहुत सारा कुछ समझा हुआ है। इसके ऊपर थीसिस है मेरा पूरा। तो जब मैंने मतलब सोशल मीडिया देखना शुरू किया था ना, तो एक दो चैनल्स जो मैंने ज़्यादा देखे, उसके ऊपर मतलब उस वक़्त मरियम परवेज़ थी, और मरियम परवेज़ को देखा था बस। ज़्यादा मेरे ख्याल में मैंने उनको ही देखा है, या एक और थी मुझे याद नहीं आ रही, मैंने उनको देखा। और हैप्पी जॉइंट फैमिली की ना थोड़ी सी मेरे कभी गुजरती थी ना, तो मुझे अपना वो बहुत पुराना बचपन का दौर कुछ याद आता था कि यार ऐसे होता था। लेकिन जैसे वो ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता, जब मैं भी इस फील्ड में आ गई, तो आपको भी पता है कि दूर से देखी चीज़ और होती है, नज़दीक से बंदा देखता है तो कुछ और समझ आती है। तो जब मैं इन्हें इसको नज़दीक से देखा ना, इनकी लाइफ को, तो बहुत ज़्यादा फेक थी। मुझे यूँ समझ आने लगा कि अच्छा, यूट्यूब भी फेक ही है यार। यहाँ पे भी लोग सिर्फ दिखावे का पैसा खाते हैं। यहाँ पे ले लेके हर जगह बात हो रही होती थी, इतने सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, इतने सब्सक्राइब इतने खरीदे जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे खुद मेरी समझ से बाहर है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मर्द हो जो लोग रियल में मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, रियल में उनके बहुत सारे इश्यूज हैं। अब ये जो साजिदा बीबी है, इसके रियल में क्या इशू है? मतलब तारक जब माँ बाप ने दिया था, ये उसके फूफो की बेटी है, नहीं फूफो का बेटा है। तो इसको जब माँ बाप ने शादी की थी, तो कोई ना कोई चीज़ तो देखी ही होगी ना, कि लड़का कमाता अच्छा है, या लड़के की मतलब घर बार है, सब कुछ है, जो पहली पहली वीडियोस हैं। अब उसके ऊपर इनको घर से क्यों निकाल, हर औरत व्लॉगिंग कर रही है। मैंने देखा हर टाइप के लोग हैं, अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से मतलब कर रहे हैं व्लॉगिंग, जो जितनी कर सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे हैप्पी जॉइंट की चुभती है, अब मुझे ये बताएं कि अचानक शादी पे जाने का प्लान हो गया, अचानक सफ़र पे जाने का प्लान हो गया। अब जो इनकी ऑडियंस है, जो देखते हैं, अब मुझे ये बता दो कि उसने आपको बताया कि लाहौर किस काम से मैं गई हूँ। वहाँ से पहले से दो तीन वो जाहिल लोग मौजूद हैं। अच्छा, जो शादी पे गई है, उसने बताया कि मैं शादी पे क्यों गई हूँ। वहाँ पे जो दिखा रही थी, उसका हमें क्या उसमें टारगेट है। कभी आपने देखा है कि अपने मेके जाती है, तो कोई भी इसकी वीडियो में आता हो, वो शेप भी मैंने देखा है कि नज़रें चुरा रहा होता है, और वो इसकी वीडियो में थोड़ा सा आता है। तो इसको, इसके घर कोई नहीं आता। मुझे ये बता दें कि जिसके घर कोई नहीं आता, तो फिर समझ लें कि लोग इनको क्या कहते होंगे। और ये बेचारी बन के कहती है, हम सड़े धूप में सड़ गए, बच्चे हमारे तबाह हो गए। तो यार, तुम्हारी बहन भी तो घर में ही रहती है, बाकी दुनिया भी तो घर में रह के ब्लॉगिंग करिए। तुम्हारे पास सबसे इतना बड़ा ये जो है, तुम तो छोटा सा हिस्सा कच्चा हो, तो उसमें लेके अगर तुमने सैंपल ही बनाना था, ये तो मतलब एक ज़िंदगी वाली मानने वाली बात ही नहीं थी कि जहाँ बाथरूम नहीं है, एसी नहीं है। चलो एसी नहीं, कूलर, पंखा, कुछ भी नहीं। मतलब कैसे तुम लोग ज़िंदा रह रहे हो वहाँ पे? तुम्हारी बीवी के साथ कोई वाक़या हो सकता है, तुम्हारी बेटी के साथ वाक़या हो सकता है। यकीन करें कि मैं खुद पर्सनली मेरे इस चीज़ के बारे में कहती हूँ कि सबकी बेटियाँ एक जैसी होती हैं। मुझे ज़िंदगी में कभी इतना किसी की टेंशन नहीं होती जितनी मुझे अपनी बेटी की होती है। कि भी टाइम से कॉलेज आ जाए, टाइम से सब कुछ उसका पूरा हो जाए। अगर उसका ट्रिप जा रहा है, तो मुझे होता है कि मैं 2 घंटे पहले कॉलेज चली जाऊँ, ताकि मैं, मुझे इतनी टेंशन हो रही होती है। तो मेरी समझ से बाहर है कि उसकी बच्ची भी है, खुद भी है, और किसी भी हाल में होती है। उसकी इतनी ज़्यादा उसके बारे में गलत लोग कह रहे होते हैं। जब उसका कोई मिस कैरेज हुआ, उसके बारे में लोगों ने इतना गंदा गंदा बोला। फिर ये कौन, मतलब खुद ही आप अपनी बीवियों को जलील करवाते हो, खुद ही अपनी, एक होता है कि उसके आगे लेके आ जाते हैं। तो क्या ये हैप्पी जॉइंट फैमिली जो है, ये कौन से लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं? मैं इसलिए कहती हूँ कि जब बुराई देखते हो, उसको कम से कम बुरा तो जानो ना।
बेशक ईमान का सबसे नीचे वाला दर्जा है, लेकिन हमें इसके ऊपर यहाँ तो बोलना चाहिए कि ये क्या, मतलब बहुत सारे लोग भी तो जी रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको हकीकत में ज़रूरत है, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियाँ करनी है, जो ये दिखाती है कि पहले इन्होंने बड़ी देगें बनाई, मुझे पता है वो देगें किधर गई। इनको जवाब इसलिए देना पड़ता है, मैं इसलिए तो कहती हूँ मैं व्लॉगिंग नहीं करती, मुझे नहीं करनी व्लॉगिंग, मुझे नहीं पसंद। जो अपने एक मसला है मेरा, मैं अपनी फैमिली शो नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपना घर शो नहीं कर सकती, मैं अपने बेडरूम में तुम लोगों को मतलब घुसा दूँ, बाथरूम तक तुम लोग घुसा, जो ये सब चल रही हैं, ये मेमूना जो है, इस पे तो बहुत हंसी आती है यार। ये तो क्लास पहने ये वो और सारा कुछ हिला के आ गई बीबी। मतलब कहने का है कि व्लॉगिंग का मकसद ही हमारे जो पाकिस्तानी ठरकी अवाम है ना, मैं आप हकीकत है मैं पाकिस्तानी हूँ, ये लोग देखना ही ये चाहते हैं कि लोगों के घरों में क्या हो रहा है। अब मतलब सारी ये एक बात होती है, लेकिन हैप्पी जॉइंट फैमिली जो है इसके ऊपर बात करना बहुत बनता है, क्योंकि इतनी फेक, इतना झूठा, ये सही मर्ड हाउस वालों का जो एक वो कहते हैं ना, एक रिस्क खा रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि जो हकदार लोग हैं ना, ये उनके ऊपर डाका मार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मर्ड हाउस के ऐसी की तैसी फेर दी। हमारी 70-75% आबादी गांव में बैठी हुई है, हमें कैसे नहीं उनका साथ दे सकते। मुझे लगता है कि शायद मुझे ज़िंदगी में मौका मिलता है ना, कभी यूट्यूब मैंने बड़े अरसे पहले शुरू की होती तो मैं उनका साथ ज़रूर देती, क्योंकि गांव में रह के औरत के लिए सरवाइव करना कोई आसान नहीं होता। तो इसलिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक को और कमेंट्स कर दिया करें। और सबसे बड़ी जो ज़्यादती होती है ना एक ब्लॉगर के साथ या यूट्यूबर के साथ, वो ये होती है कि आप उसको देख भी लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अल्लाह उसका भला करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।